भाजपा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के अब तक लिए गए फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि पूर्व कैबिनेट के फैसलों को प्रशासनिक आदेश से निरस्त नहीं किया जा सकता है। भाजपा ने चुनौती दी है कि जनहित में लिए गए ये फैसले वापस नहीं लिए जाते हैं तो सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। भाजपा उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता के हित में संस्थान खोले थे, उन्हें बंद करना गलत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन तक नहीं कर पाई है, लेकिन जनता विरोधी फैसले लिए जा रहे हैं। कैबिनेट के फैसलों को कैबिनेट के निर्णय से ही निरस्त किया जा सकता है। बीजेपी कोर्ट में जनता के हक की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2 बड़े सीमेंट उद्योग बंद हो गए हैं, लेकिन सरकार इन्हें खुलवाने में अभी तक नाकाम रही है। जनता के मुद्दों को दरकिनार कर जनता के हित में लिए गए फैसलों को बदला जा रहा है। सीमेंट उद्योग बंद होने से हजारों लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। सरकार को जल्द अदानी से बात कर मामला सुलझाना चाहिए। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। सरकार तो अलग काम में लगी है। जो जनता के कार्य हैं कि जहां फैक्ट्री का इशू हो, सीमेंट का इशू हो, उसकी चिंता करे। सरकार को तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने जो ऑफिस खोले हुए हैं उनको डी नोटिफाई करने में लगी हुई है और अपने ही झगड़े में फंसी है कि कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन चेयरमैन बनेगा, इसको बनाना, इसको नहीं बनाना, उसी में लगी है। तो सरकार को चाहिए कि तुरंत जो इतने हमारे परिवार हैं, यहाँ पर 10-15 हज़ार के लगभग जो ट्रक ऑपरेटर हैं, वो 40-50 हज़ार के लगभग लोग इसमें आते हैं, उनको देखे, उनकी चिंता करे और सरकार को चाहिए कि अदानी ग्रुप से बात करे और तुरंत इसका समाधान करे। भारतीय जनता पार्टी इन ट्रक ऑपरेटरों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। हमारे पिछले सरकार के अंदर, रजीम के अंदर कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन हम तो कांग्रेस सरकार से जब सत्ता आई है बनते ही ये एक नया बखेड़ा शुरू कर दिया है। तो हम तो यही निवेदन करते हैं कि इसको सॉर्ट आउट करे और लोगों के हितों की रक्षा करे। और बड़ा दुर्भाग्य है कि सत्ता परिवर्तन के बाद जो यहाँ ऑफिस खोले गए उसका डी नोटिफाई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार थी, जितने भी ऑफिस हैं वो लोगों के डिमांड के ऊपर खोले गए थे। जो लोगों ने इच्छा जाहिर की थी, लोगों को लगता था, पब्लिक को लगता था कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है और सरकार को भी लगता है, सरकार ने ऑफिस खोले। और कई ऑफिस तो ऐसे थे जिनको लगभग 1 वर्ष हो रहा है, वहाँ चाहे वो स्टाफ बैठा हुआ है, काम लगा हुआ है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ बदले की भावना से कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये सारे ऑफिस को डी नोटिफाई कर दिए। तो कई बार ऐसा लगता है कि सरकार ही डी नोटिफाई है। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि वो अपनी कैबिनेट बनाएं, कैबिनेट बनाने के बाद अगला काम करें। वो उनका ये कि कहा मैं कैबिनेट की चिंता छोड़ के केवल ऑफिसों को डी नोटिफाई करना, यही काम लगा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में गई है कि लोगों ने जो लोगों के हित के लिए, लोगों के जिनकी जरूरत थी, डिमांड के अनुसार जो ऑफिस खोले थे, उनको भारतीय जनता पार्टी कोर्ट के द्वारा बहाल करवाएगी और लोगों को जो उसका सदुपयोग या जिसका लाभ मिलने वाला है वो मिलेगा। तो मैं तो दोबारा यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी रुकने वाली नहीं है। इसी तरह चलता रहा तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों में आके आंदोलन करेगी और अपने हक को लेगी। जो ऑफिस खोले उन ऑफिसों को शुरू करवाएगी।